वेलकम स्टूडेंट। आज अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस। पिछले लेक्चर में अपन ने ओम्स लॉ डिस्कस किया था अच्छे से। ओम्स लॉ क्या था देख लो, वापस देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा कि रिवीजन। तो यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था, यदि अपन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज होता है। पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज होता है। तो ये दोनों डायरेक्टली रिलेशन अपन को मिले थे। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आर, उसको अपन ने बोला था रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं इस पार्ट में। तो लेट्स स्टार्ट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, देखो सपोज ये कंडक्टर वायर है। तो कंडक्टर वायर इसका मतलब क्या है, ये मेटल का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। तो यहाँ पे आयंस एटम है ये। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि एटम से टकरा के जाना पड़ता है। तो उस विरोध को ही अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो देखो, द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अराइजेस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ द एटम और कंडक्टर इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एटम्स, जब कोलिजन होगा एटम्स के साथ में इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर उसको विरोध झेलना पड़ेगा, उसी को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बात करते हैं ये किस किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बेसिकली दो पैरामीटर अपन डिस्कस करने वाले, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और सेकंड इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। सपोज अपन लेंथ ज़्यादा ले या कम ले, उससे क्या चेंज आने वाला रेजिस्टेंस में, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को ज़्यादा करे या कम करे तो क्या पड़े। सबसे पहले अपन लेंथ पैरामीटर पढ़ते हैं। सपोज किसी कंडक्टिंग वायर है, उसकी लेंथ इंक्रीज करें। सपोज L1 है, सपोज L1 एंड L2। तो यहाँ पर देखो, लेंथ इंक्रीज करने से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन ए पोजीशन टू बी पोजीशन तक जाएगा, तो यहाँ पे उसको ऑपोजिशन झेलना पड़ेगा। अब सपोज L2 वायर में देखो, यहाँ से इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाने के लिए ज़्यादा ऑपोजिशन झेलना पड़ेगा। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इस L2 वायर की लेंथ क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब अपन बात करते हैं, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करें तो यहाँ पर क्या होगा। सपोज एक वायर ले अपन जो बहुत ही क्या है, पतला है, और दूसरा वायर ले यहाँ पर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। A1 है इसका, इसका A2 है। जब अपन बात करते हैं A1, जब रेजिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए एरिया कम मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इस A2 की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एरिया ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑपोजिशन कम हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे बेसिकली अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि लेंथ इंक्रीज करें, लेंथ इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। और एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होने वाला है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्या रिलेशन आता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर, और
सेकंड कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ। तो बेसिकली इन दोनों को कंबाइन करें तो अपन रिलेशन निकाल सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L। इस जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पर एक रिलेशन आने वाला है, उस या कांस्टेंट आने वाला, उसको अपन बोलेंगे रेजिस्टिविटी। R इक्वल टू ρA/L। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। रो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। तो बेसिकली आर डिपेंड कर रहा है अपने लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर, सेकंड है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर। आगे बढ़ते हैं, इस रिलेशन के ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200। आपको सोर्स का पोटेंशियल दे रखा है V इक्वल टू 220 वोल्ट। नेक्स्ट आपको दे रखता है जो बल्ब फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस R आपको गिवन है 1200। R आपको गिवन है 1200 ओम। आपको क्या फाइंड आउट करना है? करंट फाइंड आउट करना है। हाउ मच करंट विल, तो V इक्वल टू IR रिलेशन से अपन कर लेंगे। V इक्वल टू IR। V आपको दे रखा है 220 वोल्ट इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई R 1200। तो यहाँ से अपने आंसर आ जाएगा I इक्वल टू 220/1200। तो I आ जाएगा तुम्हारे एम्पियर में। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक हीटर कोइल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कोइल इज 100। तो यहाँ पे हीटर की बात की है सेकंड केस में कि यहाँ पर यदि हीटर है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड है, तो करंट कितना बनेगा? I इक्वल टू, अपन डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं V/R। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो 220 गिवन है, 220 वोल्ट अपॉन 100। तो यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। तो यहाँ पर आ गया इसका आंसर 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बोल रहे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will be the heater drawn if the potential difference is increased to 120 volt? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, यदि एक हीटर है वो अपने 6 वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड है, 60 वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड है और करंट फ्लो हो रहा है वहाँ से, वो है I इक्वल टू 4 एम्पियर।
4 एम्पियर। बात करें तो इसका रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, तो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगाएंगे अपन, V इक्वल टू आई आर। V आपको गिवन है 60 इक्वल टू I आपको गिवन है 4 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई R। तो यहाँ से R अपने आ गया 15 ओम, R इक्वल टू 15 ओम। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। आपको V इंक्रीज करना है इस केस में। V आपको गिवन है 120 वोल्ट और रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया 15। तो यहाँ पे बात करें कि I निकालना, तो सिंपल सी बात है, I ओम्स लॉ, I इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे वैल्यू क्या, V अब कितना हो गया, सोर्स है वो चेंज हो गया, अब 120 वोल्ट है और 15, तो यहाँ पर डिवाइड करने से अपने आंसर आने वाला है अप्रोक्सीमेटली 8 एम्पियर। तो अब जो सर्किट है या हीटर है उसमें करंट आ गई है तुम्हारे 8 एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। आपको गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर of the length 1 meter is 26 ohm at 20 degree centigrade Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपके फॉर्मूला क्या काम आने वाला है, R इक्वल टू रो मल्टीप्लाई विथ A अपॉन L। अभी जस्ट पहले डिस्कस किया था अपने। तो आपको गिवन है रेजिस्टेंस 16 ओम, तो वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली, 16 ओम इक्वल टू रो मल्टीप्लाई विथ ए अभी पुट करते हैं। फर्स्ट अपन L गिवन है 1 मीटर, तो L की वैल्यू 1 पुट करते हैं। ए क्या होगा, यहाँ पर देखो वायर है वो कैसा है, सर्कुलर वायर है, कैसा है, सर्कुलर वायर है, और उसकी आपको डायामीटर आपको गिवन है, डायामीटर है 0.3 mm, डायामीटर इज गिवन 0.3 mm। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, D इक्वल टू, जब मिलीमीटर से अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो यहाँ पर 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो वैल्यू पुट कर देंगे अपन। यदि A की बात करें, D गिवन है, तो 5/4D², 5/4D²। यदि अपन बात करें रेडियस गिवन हो तो πr², और आपको डायामीटर गिवन है तो 5/4D²। यहाँ पर D की वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा तुम्हारे रो। अब बेसिकली आंसर तो आ गया, लेकिन इस यूनिट बात करें तो यूनिट क्या आने वाली है, देखो इसकी क्या है, ओम, इसकी मीटर, इसकी मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली रो की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो ओम अपॉन मीटर। तो इसकी यूनिट बनने वाली है ओम अपॉन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको गिवन है ए wire of given material having length L and area of cross section is A has resistance of 4 ohm। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको गिवन है एक वायर जिसका लेंथ L है
क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ए है, तो उसका रेजिस्टेंस आर कितना आ रहा है 4 ओम। तो आर क्या होता है तुम्हारे बेसिकली रो ए अपॉन एल इक्वल टू 4 ओम। अब बात करें कि जो नेक्स्ट पार्ट की बात करें, what would be the resistance of another wire of same material having length L/2 and cross sectional area 2a। तो देखो वायर सेम है, सपोज ये कॉपर का वायर है तो सेकंड वायर भी किसका है, कॉपर का है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन चेंज करें, एरिया ट्वाइस करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ट्वाइस बट लेंथ इज हाफ। तो यहाँ पे इसकी बात करें लेंथ, तो लेंथ तुम्हारे यहाँ पर है L/2 और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो 2a, क्या है 2a। यहाँ पर बेसिकली मटेरियल सेम से क्या मतलब, सपोज इसका रेजिस्टिविटी रो है तो इसका भी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, रो होगी, क्योंकि मटेरियल क्या है सेम। तो यहाँ पर वैल्यू निकालते आर डैश की, आर डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो 2a अपॉन L/2, L/2। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2 to the 4 मल्टीप्लाई विथ क्या बनेगा, रो ए अपॉन एल। अब रो ए अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर इंटू 4। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा तुम्हारे 16 ओम। कितना आ जाएगा 16 ओम। तो इसका आंसर तुम्हारे हो जाएगा 16 ओम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि जब अपन बात करें रेजिस्टेंस की, दिमाग में आना चाहिए स्टार्टिंग से मैंने बोला रेजिस्टेंस मीन कोई भी अपने जो इक्विपमेंट है घर के अंदर अप्लायंस है उस सब में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब उसमें यदि कंडक्टिंग वायर यूज कर रखा है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ न कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली बात करें कि जब भी अपन रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो मोर देन 2 और 2 से तो ज़्यादा ही रेजिस्टेंस होते हैं हर घर के अंदर। तो वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात होती है कि यदि ये 3 जैसे सपोज करो 3 रेजिस्टेंस अपने हैं कनेक्टेड, इन तीनों की जगह एक ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें ताकि तीनों रेजिस्टेंस की जगह ये ले ले, तो उस चीज़ को अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स के पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन बेसिकली 2 टाइप के, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे R1 कनेक्टेड है, R1 से आगे R2, R3 ऐसे सीरीज बनाते जाएंगे, तो इसको अपन सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आगे देखो ये वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कनेक्टेड है पैरेलल में, एक R1 है, R1 के पैरेलल में R2, R2 के पैरेलल में R3। तो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है 3 रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है R1, R2 एंड R3। तो यहाँ पे बेसिकली इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है R1। इसकी बात करें तो R2 रेजिस्टेंस है, इसकी बात करें तो R3 बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें यहाँ पर, तो R1 से जब चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, R1 के लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जाने में वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे R1 के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस V1। नेक्स्ट बात करें इस पोजीशन से इस पोजीशन तक चार्ज को लेके जाना है, तो चार्ज पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा V2। नेक्स्ट सिमिलर बात करें तो यहाँ पे R3 के रेस्पेक्ट में V3।
तो यहाँ पे बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में बात होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज़ नॉट सेम। तो यहाँ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कितना है, तो R1 है तो उसके रेस्पेक्ट में V1, R2 के रेस्पेक्ट में V2, R3 के रेस्पेक्ट में V3। अब बात करें करंट की। करंट सपोज पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे आई जा रहा है, तो यहाँ पे देखो पूरा करंट इधर ही एंटर हो रहा है। देखो करंट कब चेंज होता है सर्किट में, जब वहाँ पे ब्रांच या जॉइंट बने, मतलब वहाँ पे जंक्शन बने और वहाँ पे वायर की डायरेक्शन दो हो जाए। सपोज यहाँ पे वायर आगे जाता तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पे करंट डिवाइड का कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब पूरे सर्किट में करंट क्या रहने वाली, इसमें सेम रहने वाली। सर्किट में करंट क्या रहने वाली, सेम रहने वाली। तो ओम्स लॉ यदि अपन अप्लाइड करें यहाँ पर, तो देखो क्या होने वाला है। ओम्स लॉ अपने बेसिकली क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर बेसिकली देखो, जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, V2 है और V3 है। मैं सपोज यहाँ पे पोटेंशियल बात करूँ इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की, तो यहाँ पे मैं बोल लेता हूँ V है। कितना है, V है, जो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है तुम्हारे, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2, V3, इन तीनों को ऐड कर। अब अपन बात करें V1 कितना है, तो V1 क्या बोलेंगे, बेसिकली ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, करंट I फ्लो हो रहा है, आई R1 रेजिस्टेंस, तो V1 कितना हो जाएगा, IR1। V2 कितना हो जाएगा, IR2। V3 कितना हो जाएगा, IR3। करंट रिमेन सेम बट रेजिस्टेंस सब में क्या है, चेंज है। तो यहाँ पे वैल्यू अपन पुट करते हैं, V इक्वल टू IR1 प्लस V2 की वैल्यू पुट करें तो IR2 प्लस IR3। I यहाँ से कॉमन ले लो, V इक्वल टू I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से डिवाइड कर लो, V अपॉन I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो, अब पीछे अपन चलते वापस। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है यदि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, उन तीनों की जगह अपन एक ऐसा रेजिस्टेंस बना लें ताकि जो रेजिस्टेंस ये है तीनों है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट का मतलब कि यदि अपन एक ऐसा रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट लगाए यहाँ पर, तो जो पहले इस सर्किट में करंट I फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर भी करंट I बना लें, तो करंट दोनों में सेम हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे R इक्विवेलेंट। तो इस सर्किट में R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होने वाली है, तो ओम्स लॉ से R इक्विवेलेंट क्या होने वाला है, V अपॉन I। तो बेसिकली इस इक्वेशन को कंपेयर करें अपन, जो अपन इक्वेशन जनरेट की V अपॉन I, इसको क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट। तो अपन बोल रहे सपोज ये इक्वेशन सेकंड है और ये वाली फर्स्ट है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अपन को क्या मिलने वाला है, V अपॉन I की जगह वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, R इक्विवेलेंट। क्या पुट करने वाले हैं, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे बेसिकली आ गए तुम्हारे R इक्विवेलेंट इक्वल टू
R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। यदि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो बेसिकली जो आर इक्विवेलेंट होने वाला है उसको सिंपली ऐड कर लो। क्या करो? ऐड कर लो। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसी रिलेटेड। सीरीज कॉम्बिनेशन बेस्ड एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 12.7। तो यहाँ पर बेसिकली देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। थोड़ा जूम आउट कर देते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। यहाँ पर आपको एक लैम्प सब कनेक्टेड है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। फिगर दे रखा आपको। तो देखो यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक 4 ओम और एक लैम्प कनेक्टेड है 6 ओम का। तो यहाँ पर लिख देते हैं इस 6 ओम नहीं 20 ओम। कितना ओम है? 20 ओम। तो यहाँ पर बेसिकली ये 20 ओम। तो कैलकुलेट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी अपन ने क्या फॉर्मूला डेराइव किया था? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, सपोज ये R1 है और ये R2। तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना होने वाला है? 4 ओम प्लस 20 ओम। 4 प्लस 20 तो आर इक्विवेलेंट आपने आ गया कितना? 24 ओम। 24 ओम। नेक्स्ट अपन बात करें बी पार्ट की। द करंट थ्रू द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट। तो आपको सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर। तो R की जगह अपन क्या पुट करेंगे? R इक्विवेलेंट। V आपको गिवन है 6 वोल्ट, I आपको फाइंड आउट करना है। R इक्विवेलेंट अपने कितना है? 24। तो I बेसिकली अपने कितना आने वाला है? 6/24 ओम, सॉरी 6/24 एम्पियर। 6/24 एम्पियर, या इसको बोलते हैं 1/4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। इसका मतलब आपको पूछ रहा है V1 एंड V2। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसको क्लीन कर लेते हैं अपन थोड़ा सा वापस। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है ये कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर कितना है। तो यहाँ पर बेसिकली I का नीड होगा तो I वैल्यू अपने बाद लिख देते हैं। I इक्वल टू क्या होगा? V/R। और ये वैल्यू अपने अभी आई थी कितना? V की वैल्यू 6 और इसका कितना? 24। 6/24 कितना होगा? 1/4 एम्पियर। तो बात करें रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, V अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो V अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा?
आई इंटू आर किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, R1 ले लेते हैं, इसका R1 ये R2। तो वी आर अपन को मिलने वाला आई अपना आई 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 1 एम्पियर। अब बात करें अपन कि लैंप की बात करें, किसकी, लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V अक्रॉस द लैंप VL लिख देते हैं, I इंटू R2। बात करें I तो दोनों में सेम है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन ने क्या बात की थी कि करंट चेंज नहीं होने वाला, करंट रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं हो रही डिवाइड, तो यहाँ पे करंट क्या रहने वाला, सेम रहने वाला। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं IR2, आई कितना आया 1/4 मल्टीप्लाई विथ आपको गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप इज 20 ओम। तो वैल्यू पुट करो 20 डिवाइड बाई 4, तो VL आपको मिलने वाला है कितना, 5 वोल्ट। सॉरी यहाँ पर अपन ने इसकी एक करेक्शन है, यहाँ पे आपने यूनिट एम्पियर में लगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे अपन वोल्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वोल्ट। तो यहाँ पर बेसिकली जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो यूनिट का खास ख्याल रखें। नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो R1, R2 और R3 आपके रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, वो थोड़ा सा अलग टाइप में है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उससे, मतलब यहाँ पर पैरेलली कनेक्टेड है। कैसे, पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बात करें कि इनिशियल पॉइंट और V फाइनल पॉइंट, तो यहाँ पर दोनों क्या है, सेम है। क्या है, सेम। तो यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है कि यहाँ पर जो R1 रेजिस्टेंस है बोलो, चाहे R2 बोलो, चाहे R3 बोलो, इनका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। तो बात करें पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्सेप्ट की, तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्सेप्ट क्या था, VA माइनस VB इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर देखो, चाहे चार्ज R1 के थ्रू जाए, चाहे R2 के थ्रू जाए, चाहे R3 के थ्रू जाए, तो वर्क डन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल जो पॉइंट बात करें A और B दोनों के लिए सेम है, चार्ज भी सेम है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या रहने वाला, सेम है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या रहने वाला, सेम है। इसका मतलब अपन क्या समझे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, अक्रॉस R2, अक्रॉस R3 की बात करें तो सेम रहने वाला है, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका भी V, इसका भी V। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है, सेम। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बात करें करंट की, तो करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर करंट देखो, यहाँ से सपोज करो ये I करंट एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे देखो जंक्शन आ गया। जंक्शन के बाद में देखो 3 वायर है, कितने वायर है, 3 है। तो यहाँ पे बेसिकली करंट क्या होने वाली है, डिवाइड। तो सपोज इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, इसमें फ्लो हो रही है वो I2, इसमें फ्लो हो रही है करंट वो कितनी है, I3। तो करंट बेसिकली यहाँ पर चेंज होने वाली है। तो करंट की बात करें, I करंट एंटर हो रही है और I1, I2, I3 लीव हो रही है। जंक्शन ए की बात करें, जंक्शन ए की बात करें तो जो करंट एंटरिंग करंट है वो क्या होगी, लीविंग करंट के बराबर, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ पे ए पर आएगा उतना ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सोर्स है नहीं जो चार्ज जनरेट कर ले। तो यहाँ पर बात करें देखो
I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर देखो I1 कितना है, I1 की बात करें तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहेगा, I इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R। तो I1 बात करेंगे तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो यहाँ पर I1 होने वाला है क्या, V अपॉन R1, I2 होने वाला है V अपॉन R2, I3 होने वाला है V अपॉन R3। देखो यहाँ पर V तीनों में सेम है, V तीनों में क्या है, सेम है, तो V सेम है, R1 R2 R3 चेंज है, तो यहाँ पे करंट हो गया। तो वैल्यू पुट करते हैं अपन, वैल्यू पुट करते हैं तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करें इसमें I1 की, I2 की और I3 की। I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन आ रहा है तीनों में, V क्या आ रहा है, कॉमन डिवाइड में भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो I अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब बात करें इक्विवेलेंट सर्किट से, तो इक्विवेलेंट सर्किट की बात करने पर देखो अपन को क्या मिलने वाला है, एक सेकेंड, ब्लैक कलर ले लिया है अपन, ले लेता है ग्रीन पेंसिल से। तो इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर कैसे बात करेंगे, यहाँ पर भी सेम कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जो R1 R2 और R3 की जगह लगाए, जो करंट सेम रखे सर्किट में, यहाँ पर जो I करंट बन रही थी यहाँ पर भी करंट क्या बने, I। तो इस सर्किट में अपन बात करें इक्विवेलेंट सर्किट में R इक्विवेलेंट है, इस पर करंट I बन रही है सेम। तो देखो अपन ओम्स लॉ से बात करते हैं, कैसे, ओम्स लॉ से, V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे बेसिकली वैल्यू निकाले V अपॉन I की या I अपॉन V की, क्योंकि बेसिकली अपन को यहाँ पर नीड किसकी वैल्यू है, I अपॉन V चाहिए। तो देखो I अपॉन V क्या बनने वाला है, तो I अपॉन V को डिवाइड में भेज दो तो इतना इधर आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पर, वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर बनने वाली है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दो रेजिस्टेंस की बात करें, सपोज करो दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, तो R3 को लीव हटा देते हैं, R3 को क्या हटा देते हैं। तो ये बेसिकली बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, R इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, R1 R1 प्लस R2, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होने वाला है, उल्टा कर दो, रिवर्स। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बनने वाला है, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस
R2 बनने वाला है, ये बना रिवर्स करने पे। तो ये अपने किस में बना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में बना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये फॉर्मूला अपने किस में बना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो बहुत सिंपल था, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन किया था अपन ने, अब अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे अपन बात करें कि जैसे गीज़र हो या रोड है जिससे पानी गर्म करते हैं जिससे पानी गर्म करते हैं, तो वहाँ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसका थर्मल इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी सॉरी इलेक्ट्रिसिटी से अपन क्या, कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज करे, जैसे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करे, या फिर जैसे करंट थोड़ा लंबे टाइम के लिए फ्लो होता है तो वायर भी गर्म हो जाता है। तो वायर गर्म हो जाता है तो वहाँ पे भी थर्मल इफेक्ट पड़ते हैं करंट का। किसका, थर्मल इफेक्ट। फिर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की, जो इलेक्ट्रिसिटी अपने वर्क डन कर रही है तो उसकी पर रेट की बात करेंगे। फिर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो थैंक यू स्टूडेंट। जो भी तुम्हारे एनसीईआरटी में इसके रिलेटेड है क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जितने क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनने वाले हो। तो थैंक यू अगेन।